नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जयपुर शहर में एक बेहद ही दुखनीय मैं कहूंगी कि घटना हुई है। सभी जानते हैं क्योंकि तमाम आज टीवी चैनल्स की जो हेडलाइन बनी हुई है, ये जयपुर शहर की घटना भाखरोटा इलाके में एक कहूंगी कि आगजनी हुई है। एक इतनी बड़ी आगजनी हुई है जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कल सुबह से ही हम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सुबह का जो वक्त था, मैं कहूंगी कि उन लोगों के लिए बेहद ही दुखद वक्त रहा होगा जिनके घरों में ये सूचना पहुंची कि आज आपका बेटा जिंदा नहीं है, या आज आपकी बेटी जिंदा नहीं है, या आपके घर का कोई सदस्य है, या मैं कहूंगी कि आपके परिवार का कोई प्रियजन आज इस दुनिया में नहीं रहा है। तो ये वो वक्त था जब कहीं ना कहीं सुबह हम उठते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन वो समय चाय पीने का नहीं था। आज ये दुख भरी खबर सुनने का था। फिलहाल मैं मौके पर मौजूद हूँ। भाखरोटा का ये वो पेट्रोल पंप, मैं कहूंगी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। पीछे हालांकि हम वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि रिफिलिंग हो रही है गैसेस की। और जब ये हादसा हुआ अल सुबह, तो उस समय भी इस मैं कहूंगी इस ट्रक में से इतना तेज धमाका हुआ था, जो जिस ट्रक में गैस भरी हुई थी उसके आसपास का जो क्षेत्र है, या फिर मैं ये कहूंगी 300 मीटर का जो दायरा आता है, वो पूरा का पूरा इसकी चपेट में आ गया। अल सुबह से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में आपने जो आग देखी है ना, वो आग सिर्फ आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, लेकिन आप सोच सकते हैं जो यहाँ रहने वाले हैं, जो मैं कहूंगी कि दर्शक यहाँ पे थे जिन्होंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा होगा, कितना भयावह दृश्य था। और उसके बाद का जो मंजर था वो हमने देखा है। तमाम जो आसपास के हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल्स का आज का जो नजारा था, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जिसने भी वो चीजें देखी है ना, वो आज बिल्कुल भी रात को सो नहीं पाएगा। क्योंकि मैं मौके पर खड़ी हूँ। सुबह जब एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर का जो दृश्य हमने देखा है, मैं खुद उस दौरान एसएमएस हॉस्पिटल थी जब लोगों को लाया जा रहा था। जो लोग इस गैस कांड में जिन्हें क्षति हुई, जिन जो झुलस गए, उन लोगों को जब एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया या आसपास के हॉस्पिटल्स में लाया गया, जब तस्वीरें सामने आने लगी, उस दौरान की स्थिति मैं आपको बताती हूँ कि जब उन लोगों को, जले हुए लोगों को लाया गया, तो उनके बॉडी पार्ट्स पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। उनकी स्किन बिल्कुल लटक चुकी थी क्योंकि वो जल चुके थे, क्योंकि वो हादसा था ही इतना भयावक। और अभी फिलहाल पीछे का जो मंजर आप देख रहे हैं कि आगे की जो आवाजाही है बिल्कुल बंद कर दी गई है। मैं मेरे कैमरा सहयोगी को कहूंगी जरा थोड़ा सा दूर का अगर नजारा मैं दूर आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि पूरा का पूरा जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके का जो यातायात है वो यहाँ नहीं चल रहा है। चारों तरफ की जो स्थिति एक बार आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगी, तो पीछे भी यही हालात है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है रोड बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी वाहन यहाँ से नहीं आ जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस, या मैं कहूंगी वो अधिकारी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो मौका मुआयना कर रहे हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं कि हालात अभी किस तरीके के हैं, क्या अभी सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कंट्रोल के अंदर है, नियंत्रण के अंदर है। तो सारी चीजें देख रेख की जा रही है। इसके साथ जो पुलिस की जो व्यवस्था है चाक चौबंद है। यहाँ पर कोई भी, मैं कहूंगी कि जो सुबह का वक्त था और अभी देख लीजिए आप शाम का वक्त हो रहा है, यहाँ पर कोई भी यहाँ से हिला नहीं है, कोई भी गया नहीं है यहाँ से। इसके साथ ही तमाम जो हमारी टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन जिन मैं कहूंगी कि जो हमारे सहयोगी थे, वे रोहित की बात कर लूं या ओम प्रकाश जी की बात कर लूं या और भी जो लोग हमारी टीम के हम मौजूद थे, वो खुद जिन्होंने ये तस्वीरें देखी थी, खुद उन लोगों ने हमें ये चीजें बताई है कि हम उस स्थिति को नहीं देख सकते थे। हम खुद भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो मंजर इतना डरावना कहूं कि मैं इतना भयावक कहूं, जब बसों से लोग निकल रहे थे और आसपास की जो गाड़ियां थी, आसपास जो लोग थे वो चपेटे में आए थे। वो लोग जब बाहर निकल रहे थे तो उनकी स्थिति इतनी भयावक, इतनी मैं कहूंगी कि दर्दनीय थी कि उस दर्द को शायद जो देख रहा था वो समझ सकता था। लेकिन खैर, अभी ईश्वर से हम यही कामना करते हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, जो लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, ईश्वर जल्द ही उन्हें स्वस्थ करे और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है उन्हें भी संबल प्रदान करे। खैर, तमाम जो मंत्री नेता है उन्होंने भी अल सुबह से ही यहाँ पर मौका मुआयना किया। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचे थे। इसके बाद जो तमाम
कहूंगी डिप्टी सीएम हो या गृह मंत्री हो, जवाहर सिंह बेडम हो या प्रेमचंद बैरवा हो या दिया कुमारी हो, सभी ने मौके पर आकर स्थिति को जाना, हालचाल को जाना। इसके साथ ही साथ वो हॉस्पिटल्स में भी जाने का दौर शुरू हुआ कि किस तरीके की स्थिति, आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक ट्वीट किया है, उसके माध्यम से भी कहा है कि जिन्होंने भी अपने प्रियजनों को खोया है उसके लिए तो देखिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति दे। इसके साथ ही साथ आर्थिक सहायता राशि की भी घोषणा की। खैर फिलहाल मौके की स्थिति पर हमारा समाचार मौजूद है, सुबह से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको स्थिति इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये वही जगह है जहां सुबह ये हादसा हुआ। इस हादसे के दौरान देख सकते हैं कि लगभग 12 घंटे का समय बीत चुका है और इस 12 घंटे में, क्योंकि शाम के 6 बजने जा रहे हैं, 5 बज चुके हैं, 5 साढ़े 5 का समय हो रहा है और जब हम भी उठे थे तो हमने भी यही देखा था कि काश जो आगजनी है, इस आगजनी में लोग बच जाएं, इस आगजनी में किसी को तो भगवान बचा ले, लेकिन खैर इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। अभी हम यही कहेंगे कि स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है, लोगों की हालत बेहद ही गंभीर है। एसएमएस अस्पताल हुई, आसपास के अस्पतालों सभी में मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि 150 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की सूचना सामने आ रही है। इसके साथ साथ मरने वालों का आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। फिर भी हमारा समाचार एक बार सभी से अपील करता है कि धैर्य बनाकर रखें और जिन परिवारों ने अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं और यही कहेंगे कि ईश्वर अपने चरणों में उन्हें स्थान दे और जो घायल है वो स्वस्थ रहे, बस यही कहना मैं चाहूंगी। चलिए, कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा